सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपना टॉपिक चल राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और आज की क्लास में हम बात करेंगे रणथंभौर दुर्ग के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा मित्रों, आज की क्लास रहेगी रणथंभौर दुर्ग से संबंधित। ये जो प्रसिद्ध रणथंभौर दुर्ग है ये किस जिले में है तो ध्यान रखना, सवाई माधोपुर जिले में। किस जिले में है तो सवाई माधोपुर जिले में है। सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रणथंभौर दुर्ग है ये किस जिले में तो सवाई माधोपुर जिले में। ये जो प्रसिद्ध रणथंभौर दुर्ग है इसका निर्माण आपको ध्यान रखना अजमेर के चौहान राजा जयंत ने करवाया था लगभग 994 ईस्वी में। 994 ईस्वी में यह जो प्रसिद्ध रणथंभौर दुर्ग है ये अपने किस पहाड़ी पर है तो रणथंभ पहाड़ी पर है। रणथंभ पहाड़ी पर है। और ये जो रणथंभ पहाड़ी है इसकी अगर आपसे पूछे आकृति, क्या पूछे इसकी आकृति, तो इस पहाड़ी की आकृति है वो है अंडाकार। कैसी है तो अंडाकार आकृति है। रणथंभौर का प्रसिद्ध दुर्ग है, रणथंभ पहाड़ी पर है और रणथंभ पहाड़ी है, इसकी आकृति है अंडाकार। उपनाम इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है दुर्गाधिराज। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो दुर्गाधिराज और दुर्गाधिरण किस दुर्ग के उपनाम है तो रणथंभौर दुर्ग के उपनाम है। अगर हम बात करें यह दुर्ग की श्रेणी में शामिल है तो आपको ध्यान रखना है, एक तो यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में गिरि दुर्ग, और साथ में आपको ध्यान रखना है यह वन दुर्ग की श्रेणी में भी शामिल है। और साथ में आपको ध्यान रखना एरण दुर्ग की श्रेणी में भी आता है यह दुर्ग। तो गिरि, वन और एरण तीनों श्रेणियों में शामिल है रणथंभौर का प्रसिद्ध दुर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल ने कहा कि अन्य सभी दुर्ग तो नंगे हैं जबकि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है। बख्तरबंद है। तो यह कथन पूछा जाता है कि किसने कहा कि अन्य सभी दुर्ग तो नंगे हैं जबकि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है। तो यह रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था किसने, अबुल फजल ने। क्यों कहा था, क्योंकि यह 7 और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 7 और पहाड़ियों से घिरा हुआ, और पहाड़ियों की अगर हम बात करें अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है नौलखा दरवाज़ा। ये भी परीक्षा में सीधा पूछा गया है। नौलखा दरवाज़ा है तो नौलखा दरवाज़ा है रणथंभौर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। यह 3 दरवाज़ों का समूह है और 3 दरवाजे कौन कौन से, एक तो आता है तोरण द्वार, एक आता है त्रिपोलिया और एक आता है अधेरी द्वार। ये जो तोरण द्वार है इसका निर्माण किसने करवाया था तो ध्यान रखना चौहान शासकों ने करवाया था। इसका निर्माण है वो करवाया था चौहान शासकों ने। और जबकि ये जो त्रिपोलिया द्वार है, प्रवेश द्वार, इसका निर्माण करवाया था जयपुर के शासकों ने। जयपुर के शासकों ने इसका निर्माण किया, या आपने कह सकते हैं कछुआ शासकों ने निर्माण करवाया। तो जयपुर के शासकों ने निर्माण करवाया था किस प्रवेश द्वार का, त्रिपोलिया। यह आपको ध्यान रखना। जबकि अधेरी प्रवेश द्वार है इसका निर्माण करवाया था मुस्लिम शासकों ने। किसने करवाया तो आपको ध्यान रखना है मुस्लिम शासकों ने करवाया था। सीधा सा प्रश्न पूछा, नौलखा दरवाजा है तो रणथंभौर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है यह रणथंभौर दुर्ग में है। यहाँ पर शादी की प्रथम जो लगन पत्रिका होती है सर्वप्रथम वो इनको भेजी जाती है। तो इसी मंदिर में भेजी जाती है वो सर्वप्रथम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर है रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। साथ में यहाँ पर एक ध्यान रखना पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। एक प्रश्न पूछा जाता है 32 खंभों की छतरी। तो 32 खंभों की छतरी है वो भी रणथंभौर दुर्ग में है। यह जो 32 खंभों की छतरी है इसका निर्माण करवाया था राणा हमीर ने। निर्माण किसने करवाया था तो आपको ध्यान रखना राणा हमीर ने करवाया था। राणा हमीर ने निर्माण करवाया था और इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। न्याय की छतरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना यहाँ पर गुप्त गंगा भी है। यहाँ पर एक रन्नीहाड़ तालाब है। कौन सा तालाब है तो रन्नीहाड़ तालाब है। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना।
घी व तेल की बावड़ी है। हमीरदेव चौहान की कचहरी है, वो भी कहाँ पर है, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। लेकिन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है रन्नीहार तालाब, तो यह कहाँ पर है, रणथंभौर दुर्ग में है। प्रमुख महल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमीर महल है, सुपारी महल है, बादल महल है, पुष्पक महल है, जोरा भोरा महल है। ये प्रसिद्ध रणथंभौर दुर्ग के प्रमुख महल है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो यहाँ रणथंभौर दुर्ग का जो प्रथम शाखा होता है वो शाखा कब होता है, तो इस समय यहाँ के शासक राणा हमीर होते हैं और इन पर आक्रमण होता है वो अगर हम बात करें तो 1301 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण होता है। कब होता है, 1301 ईस्वी में आक्रमण होता है। किसका होता है, अलाउद्दीन खिलजी। तो राणा हमीर पर अलाउद्दीन खिलजी 1301 में आक्रमण किया। इसमें राणा हमीर है, इनका एक विश्वासघाती, दो विश्वासघाती सेनापति है, रणमल व रतिपाल। ये दोनों किसके साथ मिल जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राणा हमीर के विश्वासघाती सेनापति रणमल व रतिपाल की सहायता से रणथंभौर दुर्ग पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। और यह जो राणा हमीर है, इनकी रानी आती है, उसका नाम मिलता है रंगा देवी। और इस रंगा देवी की पुत्री और राणा हमीर की पुत्री की हम बात करें तो वो देवल है। इन दोनों ने क्या किया मित्रों, पद्म तला तालाब में जल जोहर किया। पद्म तला तालाब में जल जोहर किया, जल जोहर किया, जबकि राणा हमीर व सेनापतियों ने क्या किया, केसरिया किया। तो यह राजस्थान का प्रथम जल जोहर है। यहाँ लिख देता हूँ, राजस्थान का प्रथम जल जोहर। तो राजस्थान का प्रथम जल जोहर है, वो पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है प्रश्न। तो आपको ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम जल जोहर है वो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में हुआ था 1301 में। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी है, इनके सेनापति की अगर हम बात करें, एक आता है नुसरत खां और एक आता है उल्लू खां। नुसरत खां है, यह तो यहाँ से दुर्ग से बरसाए गए पत्थरों के कारण मारा जाता है। नुसरत खां है, ये यहाँ दुर्ग से बरसाए गए पत्थरों के कारण मारा जाता है। जबकि उल्लू खां है, इसको यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। इस उल्लू खां को क्या नियुक्त कर दिया जाता है, प्रशासक। प्रशासक नियुक्त कर देते हैं कौन, अलाउद्दीन खिलजी नियुक्त किया। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी है, इनका एक मात्र कवि थे, वो थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने क्या कहा था, आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। यह कथन किसका है, अमीर खुसरो का है। और किस दुर्ग के बारे में कहा था, रणथंभौर दुर्ग के बारे में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इनके चाचा का नाम है जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने क्या किया, जाहिन दुर्ग पर आक्रमण किया। जाहिन दुर्ग पर क्या किया, आक्रमण किया। और ये जो जाहिन दुर्ग है, यह रणथंभौर दुर्ग के पास में है। तो ये भी कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में है जाहिन दुर्ग। इस पर जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और विजय होने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को जीतने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। और असफल रहने के बाद जलालुद्दीन JK, मैं लिख देता हूँ JK, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, रणथंभौर दुर्ग जैसे 100 किलों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो यह कथन भी पूछा जाता है कि किसने कहा था, किस दुर्ग के बारे में कहा था। तो ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। क्या कहा था, रणथंभौर दुर्ग जैसे 100 किलों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो यह कथन किसने कहा था, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, असफल रहने पर कहा था। ये जो जाहिन दुर्ग है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। क्या कहते हैं, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। अगर आपसे पूछे तो वो है जाहिन दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी
अगर आपसे पूछे तो वो कौन सी है, जाइन दुर्ग है। तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जाइन दुर्ग है। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।